और उसके भाई को लेकर आ। अभी लेकर आता हूँ। चल चल निकल। अरे भाई मुझे छोड़ दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। चल। अरे भाई छोड़ दो ना, हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे छोड़ दो। हम तोहरे लिए तोहरा भाई से दुश्मनी मोल लिए और उसी दिन से हम तोहका हमार छोटा भाई मानते हैं और छोटे भाई की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। हमरा रहते तो किसी और से कर्ज मांगे ये अच्छी बात नहीं। कितना कर्जा है तेरा? यही कोई 5-6 लाख होगा, बस इतना ही। ये तो सिर्फ ब्याज है, असल तो इसका डबल है। बाप रे बाप, इतना पैसा? पूरा 25 लाख। मगर भैया इतना पैसा मुझे फ्री में क्यों दे रहे हो? सरकारी योजना है क्या? ये हमरा फर्ज है। जनता की सेवा करूंगा तभी तो चुनाव जीतूंगा। छोटी सी बात है भैया, जल्दी ही इलेक्शन होने वाले हैं, तुम्हें मेरे भतीजे का चुनाव प्रचार करना है। आप जाओगे भाई, असेंबली में जरूर जाओगे। आपने मुझे नोट दिया है, बदले में मैं आपको वोट दूंगा। चाबुक सिंह जिंदाबाद। हटो भाई, चाबुक सिंह जिंदाबाद, चाबुक सिंह जिंदाबाद। अरे स्पीड ब्रेकर नहीं, फिर भी ब्रेक। भाई यमराज सिंह आया है। अब हमें किसी अरे गहरे से डरने की जरूरत नहीं है। बैठो रे। तुम जाओ। आज पर लगा के उड़ने का मन कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने लिए गाड़ी खरीद लूं। पहले लाइसेंस तो बनवा ले। मुझे नहीं लगता कि ये तेरी मेहनत की कमाई है, लगता है खिचड़ी पक रही है। लेकिन मैं आसानी से तेरी दाल नहीं गलने दूंगा। बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। सुधर जा बे। देख लेना, एक दिन ये मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। क्या रे? चल भाग यहाँ से। कितने भिखारी हो गए यहाँ पर। अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये देखिए ना, अगर ये आपको पसंद नहीं तो शर्मिली आपको और दिखाएगी। रुकिए। अरे वाह भाई वाह, आपका घर तो असेंबली से भी बड़ा है। अगर आप ले लीजिए और असेंबली हमें दे दीजिए। मैं चाय पीने के साथ साथ साउंड इफेक्ट भी देता हूँ जोर शोर से। जोर शोर से ही आपको असेंबली में कुर्सी मिली। मेरा भतीजा पूरे गांव, इलाके और मोहल्ले में सबसे लड़ चुका है। अब सोचा कि एमएलए का इलेक्शन लड़ ले तो लड़ रहा है। बोलिए कितना पैसा दूं? मतलब पार्टी फंड। तुम चाचा भतीजे क्या बकवास कर रहे हो? हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर टिकट नहीं बेचती। पार्टी को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। पर आप तो ले लो। इस तरह का ऑफर सबको नहीं मिलता। हाँ ये बात तो है। वाह 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 वाह, वंडरफुल। क्या पेंटिंग है? इसका दाम क्या होगा? पूरे 1 करोड़। चलेगा? एक छोटी सी पेंटिंग के लिए जो इतना खर्च कर सकता है वो एक टिकट के लिए तो 3 करोड़। अपनी मनपसंद चीज चाहिए हो तो दाम नहीं देखा करते। 5 करोड़। एक टिकट के लिए इतना माल? अरे आपने 5 क्यों बोला? मैं तो 4 में तैयार हो जाता है। आप अगर कहो तो 4 क्या 14 भी दे दूं। मेरा भतीजा एमएलए बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने बताया नहीं, क्या पैसा अपने साथ ही ले जाएंगे? क्यों चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को खैरात बांटना है? अभी नहीं, पैसा कब लाना है और कहाँ लाना है मैं बाद में बताऊंगा। मुझे पार्टी के सीरियस को पटाना है, बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। चाबुक सिंह हाईकमांड को पार्टी फंड के बहाने बहुत ज्यादा रिश्वत दे रहा है और अगर पैसे पहुंच गए तो हाईकमांड उसे टिकट दे देगी। फिर वो राजनीति नहीं करेगा, खून बहाएगा। उसे किसी भी हाल में रोको। अगर एक बार पैसे हाई कमांड के पास पहुंच गए तो समझो हमारे भाई असेंबली में पहुंच गए। भाई कल पार्टी हेडक्वार्टर में पैसे पहुंच जाएंगे। ऑल बिल सब पे चलेगा आपका चाबुक। पार्टी तो बनती है क्यों आया तू यहाँ? क्या चाहिए तुझे? तुझे नहीं पता तो बताता हूँ।
चाबुक, पता नहीं तू किस खुशी में डांस कर रहा था, मैं क्यों कर रहा था जानता है? तेरे पार्टी फंड का ब्लैक मनी सीज करके यमराज सिंह पुलिस वेलफेयर में वाइट करने के लिए डाल दिया है। तेरी इतनी मजाल। रुको, जो तुमने कहा कि ब्लैक मनी तुम्हारा है तो ये तुम्हें 2 नंबर के जुर्म में अरेस्ट कर लेगा। सोचो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे। तेरा कमीना चाचा ज्यादा होशियार है। अगर पैसा चाहिए तो टिकट नहीं मिलेगी, टिकट चाहिए तो पैसा भूल जा। चाचा, भतीजे को थोड़ा च्यवनप्राश खिलाया करो। चल हट। अब नॉमिनेशन डालो भीख मांगने का। ए चाबुक, अब तो तेरे लॉल लग गए। पा 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 पा। भाई अंदर चलो, भीगने से सर्दी हो जाएगी। ए गेंडे, हमरा साथ बारिश में नहीं भीगेगा तो तोहरा को खून से नहला देंगे। उसने हमरा सारा पैसा लूट लिया, हमने जाने दिया। उसने हमसे हमारा राज छीन लिया, हम चुप रहे। उसने हमारा अपमान किया, वो भी हम भूल गए। मगर जिंदगी में पहली बार आज मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? जीने का मेरा एक ही मकसद था, यहाँ का एमएलए बनना। अब डर लग रहा है कि कहीं मैं पहले ही न मर जाऊं। अभी अभी अपन को टिप मिली है, साले मंत्री ने उस यमराज को आपके पैसे के बारे में बता दिया। ये जब भी खुश होकर बारिश में नहाता है, किसी ना किसी का टिकट कट जाता है। ये किसका घर है? मंत्री जी का। मंत्री जी से कहना कि चाबुक सिंह को पछतावा है, उन्हें माफ कर दीजिए। अगर उन्होंने ये गिफ्ट ले लिया तो समझूंगा कि हमरा को माफ कर दिया। मैं हूं ना भाई, टेंशन मत लीजिए, मैं सब सेटल कर दूंगा। लेकिन भाई ये काम तो कोई और भी तो कर सकता था। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे भी तो नहीं जाने देंगे। कह देना कि यमराज सिंह का भाई हूँ तो कोई नहीं रोकेगा। यमराज सिंह तुम्हारे काम नहीं आया तो क्या, कम से कम उसका नाम तो आएगा। जैसा आप कहें। ये क्या सेटल करने उसे क्यों भेजा? मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे भेज देता। वो परमानेंट सेटल होने गया है। मैंने मोबाइल में बम फिट कर दिया। फिर तो मुझे जरा कुछ काम है, तुम संभाल लेना, जल्दी आना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। पता है क्या करने जा रहे हो? इलेक्शन से पहले ऐसी हरकतें करोगे तो असेंबली का ख्वाब भूल जाओ तुम। चुप रहिए। मंत्री और यमराज में दोस्ती हो गई है। ये धमाका हमारा लाइफ बदल देगा। आपका काम हो जाएगा। सर, हाँ? यमराज का भाई आया है। बैठो, बोलिए। चाबुक सिंह जी ने ये आपके लिए भेजा है। काफी महंगा फोन भेजा है उसने। उससे कह देना कि प्रदीप कुमार को रिश्वत लेने का शौक नहीं। पता है उसने तुम्हें क्यों भेजा? क्योंकि तुम यमराज सिंह के भाई हो। खैर, चाबुक से कहना कि उसकी मिठाई मैंने रख ली, लेकिन उसका गिफ्ट मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। उसने सिर्फ मिठाई ले ली, गिफ्ट लौटा दिया उसने। तुम कहाँ हो? हाँ भतीजे, मंत्री ने मिठाई रख ली और गिफ्ट लौटा दिया है। हंस क्यों रहे हो? हमरा को पॉलिटिक्स में आने का शौक ऐसे ही नहीं है। हमने मोबाइल फोन में बम रखा ही नहीं। तो फिर